तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो कि इतिहास के कुछ चंद पन्नों में सिमट के रह गई है। और अगर आप कश्मीर में आए और यहाँ नहीं पहुंचे तो समझिए आप कश्मीर की असली रूह से वाकिफ ही नहीं हुए। इस आध्यात्मिक जगह का कुछ जिक्र अभी हाल ही में आई काफी चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स में भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं विश्व का सबसे ऐतिहासिक और भव्य मार्तंड सूर्य टेंपल की असली दास्तां। हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज और हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ की काफ़ी सारी अनएक्सप्लोर्ड जगह। तो गाइस उसमें से एक अनएक्सप्लोर्ड जगह में से आता है फेमस सन टेम्पल जो कि मतन में है। तो गाइस ये अनंतनाग से हार्डली कुछ ही किलोमीटर दूर है और यहाँ पर ये सन टेम्पल का सिर्फ कुछ रुइन्स ही बच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी इस टाइम पे पूजा तो नहीं होती, बट कभी ऐसा ज़माना भी हुआ करता था जब हम यहाँ पे ज़ोरों शोरों से यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा करती थी। इसके रुइन्स होने के काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं इसके पीछे। कोई कहता है कि यहाँ पे कश्मीर के जो रूलर थे, जो सिकंदर शाह मीरी, उन्होंने इसको गिराए थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स गिराए थे। कोई कुछ कहते हैं कि यहाँ पे नेचुरल वेदरिंग के कारण या फिर ये गिर गए होंगे। बट हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ के लोकल गाइड से और जानते हैं इस सन टेम्पल के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से, और साथ में देखते हैं कि कितना एंशिएंट है सन टेम्पल। बिकॉज गाइस ये 8th सेंचुरी में बना है। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कि वॉल पे कार्व्ड भी है। तो गाइस यहाँ पर तो अभी पूजा नहीं होती है, बट मतन चौक पे एक और टेम्पल बनाया गया है, वो भी सूर्य भगवान के ऊपर ये टेम्पल बनाया गया है। तो वहाँ पर अभी रेगुलरली पूजा होती है, लेकिन क्योंकि अब ये ASI के अंदर आ गया है तो यहाँ पर अभी करेंटली में कोई पूजा नहीं हो रही है। इट्स जस्ट एन आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे इस ब्यूटीफुल जगह को एंजॉय करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम भी अंदर चलते हैं और जानते हैं इस प्राचीन सूर्य मंदिर के बारे में, और इवन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इनके वॉल्स पे कार्व करी हुई। मगर उससे पहले हम इतिहास के कुछ चंद पन्ने पलटते हैं और आपको ले चलते हैं 8वीं शताब्दी में, जहाँ पे कश्मीर के बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी राजा ललित आदित्य ने इस प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर की नींव रखी थी। मंदिर ऐसा दोस्तों मानो कि जैसे खुद सूर्य देवता का अंश हो, जहाँ दिन के चारों पहर में सूरज की रोशनी इस मुख्य मंदिर और इस मूर्ति पे पड़ती थी। ये विश्व में बना सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसके बाद उड़ीसा का कोणार्क मंदिर और गुजरात का मोढेरा मंदिर आता है। मार्तंड मंदिर की भव्यता इतनी शानदार थी कि यहाँ पे विश्व भर से ऋषि महर्षि यहाँ पर तप करने और सूर्य पूजा में शामिल होने आते थे। मार्तंड मंदिर की व्याख्या हिंदू पुरानी कथाओं में बखूबी की गई है, जहाँ पे मार्तंड सूर्य नाम का संस्कृत अनुवाद है, जिसपे इस मंदिर का नाम रखा गया। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इस सूर्य मंदिर की चमक और दमक कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी और 15वीं शताब्दी में सिकंदर शाह मीरी ने इस नायाब मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। दोस्तों कहते हैं कि शाह मीरी को इस भव्य मंदिर को तोड़ने के लिए पूरे 1 साल से ज्यादा लग गए, फिर भी वो ये मंदिर पूरी तरह नहीं तोड़ पाया। यही नहीं, सिकंदर शाह मीरी को एक किताब में बुचर्स ऑफ हिंदू भी कहा गया है, जो कि अपने हिंदुओं पे क्रूर व्यवहार करने के लिए इस्लाम में मशहूर था। इसका मतलब दोस्तों ये जेनोसाइड की शुरुआत 19 जनवरी 1990 नहीं बल्कि 15वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी और ये अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। दोस्तों कुछ ऐसा रहा इस प्राचीन मार्तंड मंदिर का मन को विचलित कर देने वाला इतिहास, जो कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो खुद भी यही महसूस करेंगे। तो गाइस अब हमारे साथ आ गए लोकल गाइड। या हमारे को जैसे हम ये सूर्य टेम्पल में हम लोग आए, हमारे को यहाँ पे ये लोकल गाइड मिले। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे को इस सूर्य टेम्पल के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताएंगे। तो सर आप स्टार्ट करिए और बताइए कि कैसे कैसे बना, कितना पुराना है टेम्पल। ये सूर्य टेम्पल 1400 साल पहले बना है। ये भारत का सबसे पहला सन टेम्पल, सूर्य मंदिर सबसे पहला है।
पूरे भारत में 3 सूर्य मंदिर प्राचीन बने हुए, उनमें से सबसे पहला यह है, दूसरे कोणार्क उड़ीसा में, तीसरे मुंडेरा गुजरात में। गुजरात का जो है वो 900 साल पहले बना है। तो ये जो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो 1100 साल पहले बना, ये बना है 1400 साल पहले बना है। 3 राजाओं ने इसको बनवाया था। पहले जो राजा रैना द्वितीय आए जिन्होंने मंदिर की फाउंडेशन डाली थी, उसके बाद है इसका बेटा महाराजा विक्रमादित्य द्वितीय मुक्तापीड़ जिसने मेन मंदिर को बनवाया था। उसके बाद महाराजा रामदेव बहुत अरसे के बाद आए, उन्होंने एक रिपेयर किया हुआ मंदिर को। मंदिर के एक सेटअप महाराजा रामदेव ने बनाए, उसमें 365 मूर्तियाँ राउंड में बनी हुई है जो कि महाराजा रामदेव ने बनाए थे। और उसके अलावा दीवार जो है इसका दो हिस्से में बना है। बाहर का साइड महाराजा विक्रमादित्य द्वितीय ने बनाया, अंदर का साइड महाराजा रामदेव ने बनवाए थे। दीवार में जो बनी हुई है छोटे छोटे रूम बनी है, पूरे राउंड में 84 स्मॉल टेम्पल्स बने हुए थे। उनमें तो एक तो देवी देवता का मूर्तियाँ रहा करती थी, दूसरा सुबह सूरज चढ़ने से सूरज डूबने तक और रूमों में वो जो छोटे स्मॉल टेम्पल सिटअप तो सिर्फ धूप आती थी, कोई ऐसा रूम नहीं रहता था जिसमें शाम तक धूप ना आती हो। उस ज़माने में ये भी फ़ायदा कि इस वक्त किस रूम में धूप है तो टाइम क्या हो, टाइम का भी पता चलता था। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मेन टेंपल के अंदर की तरफ। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो अंकल ये कौन सी मूर्ति है? हर एक मूर्ति की पहचान नहीं हो रही है, जैसे कि ये बनी हुई कोई ऐसा पत्थर नहीं जिस पर कोई मूर्ति ना बनी या कोई कारपेंटिंग ना की हो, लेकिन हर की पहचान करना नामुमकिन है। लेकिन अंदर जो मूर्तियाँ बनी उनकी पहचान हो रही है, उनके बारे में आपको बताएंगे कौन सी मूर्ति कहाँ पर है, वो हम अच्छी तरीके से बताएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये है यहाँ का एक छोटा सा आंगन जो इस टेंपल का है। छोटा नहीं है बट मैं कहूँगी बहुत बड़ा है। और यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से टेंपल से बने हुए हैं जिसके रुइंस हैं। और यहाँ पर बीच में आप जब देखेंगे तो बीच में आपको दिखेगा यहाँ पर ये कुंड। तो अंकल से अब इसके बारे में पूछते हैं थोड़ा सा और विस्तार से कि क्या है इस पूरे प्राचीन मंदिर की हिस्ट्री। और ओके, कुंड बना हुआ है यहाँ पर। जब सूरज ग्रहण होता था, सूरज ग्रहण से पहले यज्ञ होता था, फिर उसके बाद इसमें जो पानी होता था उस पानी से मंदिर को धोया जाता था। ये पानी 1400 साल पहले 20 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा था, जो कि पत्थरों की ये चैनल बनी हुई है। तो इन चालों के जरिए से पानी 2 साइड से इसमें जमा होकर एक साइड से ओवरफ्लो निकलता था। ये उसके अलावा ये जो कॉलम बनी, ये 4 ये कॉलम बनी है टेम्पल जैसे छोटे छोटे बने हुए, ये 4 कॉलम बनी, 2 आगे 2 पीछे। इनमें से एक टेम्पल पर भाषा जो 1400 साल पहले जो लिखी हुई है शारदा लिपि, एक पत्थर पे लिखी हुई है पीछे, वो दिखाएंगे। उसके अलावा ये जो बना हुआ ये रूम के वो रूम बनी हुई है दीवार में छोटे छोटे रूम, जब पूरे राउंड में 84 रूम्स बने, यानी कि स्मॉल टेम्पल्स, 84 स्मॉल टेम्पल्स। इनमें क्या होता था, एक तो देवी देवता की मूर्तियाँ रहा करती थी, दूसरा सुबह सूरज चढ़ने से सूरज डूबने तक हर एक रूम में 70% धूप आती थी। कोई ऐसा रूम नहीं रहता था जिसमें शाम तक धूप ना आती। उस ज़माने में ये भी फ़ायदा होता, इस वक्त किस रूम में धूप होती तो टाइम क्या हुआ, टाइम का भी पता चलता था। तो गाइस अभी देखा आपने वो कुंड जहाँ पे जब ग्रहण लगता था, सूर्य ग्रहण, तब वहाँ पे यज्ञ किए जाते थे। वहाँ से जो चैनल्स बने हुए हैं पत्थरों के, उधर से पानी आता था। एंड ये भी आप चैनल्स देख रहे हैं, इन्हीं से ही यहाँ पे पानी आता था। तो कहते हैं पहलगाम से ये पानी आता था। एंड देन इसका फिर ड्रेनेज का भी एक अलग चैनल था। तो ये काफ़ी वेल कंस्ट्रक्टेड ये पूरा का पूरा ये बिल्डिंग है। इवन गाइस ये जो देख रहे हैं ये बेसिकली छोटे छोटे से टेम्पल्स है जो कि अंकल ने बताए थे। 84 टेम्पल है। अब अंकल इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। ये जो बनी हुई है ये गेट शेप, ये 3-4 साइड बनी हुई थी, दाईं साइड, बाईं साइड, पीछे और आगे। एंट्री गेट तो सामने वाला एक बना, यहाँ थोड़ा आकर ये देखो बीच में, ये जो रूम के बीच में गेट शेप के बीच में यहाँ जो पत्थर रखा हुआ, ये 3 साइड रखे होते। ये शिवलिंग की बेस बनी हुई है, इनके ऊपर शिवलिंग रखी जाती थी।
इनके ऊपर आप देखोगे अभी एक तो होल बना हुआ, शिवलिंग की बेस बनी, उसके ऊपर वो प्रणाली बनी हुई पानी के लिए। ये दीवार का सेंटर जो दाईं साइड वहाँ एक रखा हुआ, बाईं सेंटर का एक, और पीछे जो टेंपल का दीवार का सेंटर है वहाँ एक रखा हुआ है। उसके अलावा सर यहाँ पर देखो, जो रामदेव जो बाद में आए, जो रिपेयर किया रामदेव ने, उसने ये वाला सिस्टम जो बनाई, इसमें 365 मूर्तियाँ राउंड में पूरे बनी हुई है। इसमें बहुत सारी मतलब जितनी भी देवी देवता हर एक की मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। तो यहाँ पर थी गाइस शिवलिंग रखने की जगह, और ये पूरी की पूरी अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे पूरे वॉल के ऊपर भगवान की मूर्तियाँ कार्व करी गई है। हाँ, समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी ये रुइंस हो गए हैं, थोड़े से ख़राब हो गए हैं, बट द पॉइंट इज़ कि ये उतनी ही पवित्र है जितना एंशिएंट ये टेम्पल है। 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी, ये लिटरली दिखाता है कि उस टाइम के ज़माने में भी लोग कितना ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे, उस टाइम के ज़माने में भी लोग कितने ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान क्या करते थे। तो अब अंकल से और पूछते हैं। गाइस ये बेसिकली ये वाला जो है ये मेन टेम्पल है, सन टेम्पल। इसके चारों तरफ से पूरा कोर्टयार्ड बना हुआ था, जहाँ से हमने एंट्री करा वो एंट्री गेट था, और ऐसे ही वहाँ पे छोटे छोटे से 3 और गेट्स हैं जहाँ पे शिवलिंग रखी जाती थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो है मेन टेम्पल, इसके अंदर भी हम चलेंगे, लेकिन अभी अंकल से और थोड़ा पूछते हैं इसके बारे में। अभी हम आपको वो अभी तो हम आपको पीछे दिखाएंगे, वहाँ बीच में वो शिवलिंग की जगह जहाँ बनी हुई है, बेस बनी हुई, और ये उस साइड में ये जो बनी हुई ये कॉलम, ये 4 कॉलम बने हुए थे, 2 आगे 2 पीछे। इस कॉलम पे भाषा जो 14 साल पहले लिखी हुई है, शारदा लिपि, इस कॉलम पे लिखी हुई आपको मैं दिखाने वाला हूँ उसके बाद। और तब तक ये देखें आप, ये जो मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल की शेप चारों साइड एक जैसी रखी हुई, जैसे कि दाएं बाएं पीछे और आगे चारों साइड एक जैसी शेप बनी हुई मेन टेम्पल की। उसके अलावा ये जो टेम्पल के सामने ये देखो साइड में ये जो कॉलम बने, ये 2 बनी हुई है, टेम्पल के राइट साइड और लेफ्ट साइड ये 2 बनी। इनके बनी थे 2 रूफ, एक तो चढ़ते हुए सूर्य की तरफ, दूसरा डूबते हुए सूरज की तरफ, इनके 2 रूफ बने थे। कम यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा ये भाषा किसके ऊपर लिखी, ये पत्थर पे लिखे हुआ, तो ये 1400 साल पहले ये शारदा लिपि यहाँ पत्थर पे लिखी हुई। यहाँ पर देखिए सर, इस वक्त आप तो इसका फोटो साफ से नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये देखो इसके ऊपर ये पत्थर पे लिखी हुई ये शारदा लिपि, ये 1400 साल पहले इसके ऊपर लिखी हुई थी। अभी इसमें पानी है, तो पानी की वजह से आप पूरा फोटो नहीं उठा पाओगे, तो यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, ये देखो। और आइए सर, यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी बनी हुई है ये जो ये बीच में यहाँ भी शिवलिंग की ये बेस बनी हुई है। इसका देखो उन 2 बेसों से हट के थोड़ा है, इसका फ्रंट जो बना हुआ है वो रूप इसका बना हुआ हाथी का चेहरा बना हुआ इसके ऊपर। राइट साइड आप देखो रूप बना हुआ हाथी का, वहाँ देखो राइट साइड हाथी का रूप बना हुआ इसमें। तो यहाँ ऊपर ये दीवार में गेट शेप बनी हुई थी, ये इस मंदिर का सेंटर भी बना हुआ था, सेंटर लाइन में ये बना हुआ ये शिवलिंग बेस। ये 365 में पूरे राउंड में बनी हुई है। इसमें कृष्ण जी की बनी हुई है, हनुमान जी की बनी हुई है, गणेश जी की मूर्ति इसमें बनी हुई है। ये देखिए ये कृष्ण जी की मूर्ति है, यहाँ पे ये बांसुरी बजाते हुए जी, कृष्ण जी की बहुत सारी मूर्तियाँ इसमें। वहाँ आकर देखो, वहाँ से सीधा आप वहाँ सनगाड़ की मूर्ति आप देख पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सनगाड़ की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। तो उसके साइड में यहाँ पर ये कुबेर जी की मूर्ति यहाँ पर बनी, और थोड़ा यहाँ साइड में ये देखो यहाँ पर भी विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। और नीचे सर देखो यहाँ पर ये कृष्ण जी की मूर्ति कितनी साफ बनी हुई है। कहा जाता है इस मंदिर की फाउंडेशन जो रखी हुई है 18 फुट डाउन, 18 फुट नीचे से इसकी बुनियाद बनी हुई है फाउंडेशन। तो कहा जाता है 18 फुट नीचे से इसकी बुनियाद बनी हुई है। तो दोस्तों ये मंदिर श्रीनगर से 72 किलोमीटर दूर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मतन के पास पड़ता है, जहां पर कभी पहले मतन ऋषि ने भी आके तपस्या की थी। और दोस्तों ये मंदिर आज एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट पर रजिस्टर्ड है, पर यहाँ के बारे में आज भी कश्मीर में खुल के बात नहीं की जाती, ना ही इस जगह को उतनी अहमियत आज तक दी गई है। यही नहीं दोस्तों, हमने ये भी देखा कि इस मंदिर में बने ज़्यादातर मूर्तियों के चेहरे तोड़े गए थे,
जिसमें गंगा, यमुना, सूर्य भगवान और कुबेर जी की मूर्तियां सबसे प्रमुख थी। कहते हैं उस समय भी ये मंदिर काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया था और जब ये मंदिर स्थापित हुआ तब इन मूर्तियों को हीरे जवाहरात से सजाया गया था, जो कि मन को मोह लेने वाला था। लेकिन धीरे धीरे इसकी चमक कुछ क्रूर शासकों के द्वारा एक नहीं कई बार छीनी गई और जान के मूर्तियों के चेहरे तोड़े गए ताकि आने वाली पीढ़ी इनकी पहचान ना कर पाए और धीरे धीरे हिंदू सभ्यता कश्मीर की मिट्टी से खत्म हो जाए। तो दोस्तों, हमारी माने तो ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो कि अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो आप कहीं जाए ना जाए, लेकिन यहाँ पर आप जरूर आए। और साथ में ये हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप यहाँ पर दिन में ही आए ताकि आप इस जगह को और बारीकी से समझ पाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इस मेन टेम्पल के चारों तरफ का कोर्टयार्ड की कितनी सारी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है। इवन आपने ये भी देखा कि यहाँ पे सारी की सारी मूर्तियाँ कितनी क्लियरली विजिबल है। अब हम आगे यहाँ पे मेन टेम्पल में, जहाँ पे पिछले ज़माने में या फिर 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी में दिन रात यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा हुआ करती थी, तो हम इस मेन टेम्पल के बारे में सर से पूछते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए सर, पहले हम यहाँ जब आते हैं, पहले ये देखो यहाँ पिलर पे 2 द्वारपाल बनी हुई, जय और यहाँ पर विजय, जय विजय की मूर्तियाँ बनी हुई। यहाँ पर थोड़ा अंदर आकर यहाँ पर देखो, यहाँ शंकर जी की मूर्ति टेम्पल के दाएं साइड बनी हुई है और उसके बाद यहाँ बाईं साइड ये विष्णु की मूर्ति बनी हुई है और इसके बाद थोड़ा अंदर आकर सर आप देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ गंगा की मूर्ति बनी हुई, नीचे बना हुआ ये मगरमच्छ क्रोकोडाइल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जमुना की मूर्ति बनी हुई है, नीचे बना हुआ ये कछुआ। यहाँ पर जमुना की मूर्ति बनी हुई है, नीचे बना हुआ है, जमुना के नीचे एक कछुआ बना हुआ है ये। उसके बाद आता है सर मेन टेम्पल, जहाँ पूजा हो जाती। ये था मेन टेम्पल। सुबह जब सूरज चढ़ता था, सूरज चढ़ते ही मंदिर के बीच में कोई चीज ऊपर लगा होता, सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर आती थी, उसकी किरणें रिफ्लेक्ट होकर मेन मंदिर के अंदर वो किरणें आती, जहाँ पूजा हो जाती। वो सुबह सूरज चढ़ने से सूरज डूबने तक वो किरण मेन मंदिर के अंदर ही होती थी, जहाँ जिसकी पूजा हो जाती। यहाँ डोर कैसे होते थे, यहाँ देखो सर, अगर आप देख पाओगे तो वहाँ ऊपर देखो होल बने हुए, नीचे भी होल, विदाउट कब्जे के इंटरलॉकिंग डोर होते थे, विदाउट कब्जे के डोर होते थे। और मेन मंदिर का छत बना हुआ था। इसके छत कैसे बना, ये देखो, ये मूर्ति का जो ऊपर वाला शेप है, इस शेप का मेन मंदिर का छत बना हुआ था। जो टेम्पल के राइट और लेफ्ट साइड जो कॉलम में दिखाया आपको, उसकी भी छत इसी शेप के बने हुए थे। अब उन्होंने इतने भारी पत्थर चढ़ाए कैसे, वो दिखाऊं सर? हाँ। ओके, ये देखो, फर्ज करो इतने भारी पत्थर उन्हें चढ़ाए कैसे। पहले पत्थर लगाया, इसके ऊपर दूसरा पत्थर लगाना तो भारी होता था। पहले पत्थर लगा के करते थे, मिट्टी से फिलिंग करते, लेवल बनाते अंदर बाहर। उसके ऊपर दूसरा पत्थर रोल करके पत्थर पे पत्थर चढ़ा, दूसरा पत्थर चढ़ता फिर से फिलिंग होती। ऐसे फिलिंग करके अंदर बाहर, फिलिंग पत्थर अंदर बाहर करते जब पूरा मंदिर तैयार हुआ, फिर मिट्टी बाहर निकालते कि मंदिर तैयार हो। 37 ईयर लगे मंदिर को पूरे बनाने में। मंदिर को विदाउट सीमेंट बना हुआ है। कैसे बनाते थे विदाउट सीमेंट, ये देखो, यहाँ पर एक पत्थर में नीचे होल बनाते थे, उसके ऊपर जो पत्थर रखते थे उसमें ये देखो दूसरे पत्थर में ये लाख बनाते थे। इसके ये पत्थर जो ना इसके ऊपर रखकर ये लाख इसमें फिक्स किया जाता था, इसलिए विदाउट सीमेंट बना हुआ। इतने भारी पत्थर आज तक इसलिए टिके हुए। इंटरलॉकिंग सिस्टम हर एक पत्थर में ऐसा हुआ है, इसलिए विदाउट सीमेंट मंदिर को बनेगा और आज तक इतने पत्थर टिके हुए हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड हम लोग इतनी बारिश में भी हमने कहा कि हम यहाँ पे कश्मीर आके यहाँ का सूर्य टेम्पल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी एंशिएंट टेम्पल है और काफ़ी पवित्र है। तो अगर आप भी नेक्स्ट टाइम कश्मीर आ रहे तो कहीं जाए ना जाए, लेकिन एक बार इस सूर्य टेम्पल आके ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि हमारा काम होता है गाइस ऐसे अनएक्सप्लोर्ड और ऐसी कल्चरल चीज़ें आप तक पहुँचाना, जो कि कोई एक जगह का एसेंस आप तक हम लोग पहुँचाना, ये हमारा मोटिव रहता है। इवन गाइस ये जो पूरा का पूरा टेम्पल बना है काफ़ी कश्मीरी स्टाइल में बना हुआ है, तो फिर एक बहुत अच्छी ये मिसाल है जहाँ पर यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही लाजवाब है। तो आई होप आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने और समझने को मिली होगी, और आपको अच्छा लगा होता है डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं डू सब्सक्राइब टू योर चैनल। अगर आपको ये सूर्य टेम्पल अच्छा लगा हो, ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, तो फिर आप फीडबैक में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट टाइम कश्मीर आ रहे तो यहाँ पर आकर ज़रूर विजिट करिए, और साथ में मतन चौक के जो मेन सूर्य टेम्पल है वहाँ पर भी आके आप जाके विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार।